नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। खबर यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। जी हां, सियासी संकेत देने शुरू हो गए हैं। सियासी संकेत ये दिए जा रहे हैं कि अब सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। वजह क्या है, आखिरकार अचानक ऐसा फैसला सचिन पायलट क्यों ले सकते हैं, ये आज आपको बताऊंगा। आज आपको ये बताऊंगा कि सोनिया गांधी ने अचानक अशोक गहलोत का साथ देकर सचिन पायलट को नाराज कर दिया है। अचानक सोनिया गांधी का झुकाव अशोक गहलोत की तरफ रहना पूरा खेल पलट गया है। जो सचिन पायलट आने वाले समय में कांग्रेस के लिए चुनावों में मदद करते नजर आने वाले थे, रैली करते नजर आने वाले थे। उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के साथ रैली करते नजर आने वाले थे, लेकिन अब उन प्लान पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जी हां, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि सोनिया गांधी की तरफ से मंजूरी अशोक गहलोत को दे दी गई है। अपने हिसाब से वो काम करें, उनको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे करना है गहलोत जानते हैं, वो बेहतर ढंग से संभाल सकते। तो यहाँ पर मौजूदा समय के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़े हद तक स्थिति अब अलग हो चुकी है। बहुत बड़े हद तक अब चीजें बदलती नजर आ रही हैं। सचिन पायलट जैसा नेता अगर कांग्रेस से अलग होता है तो बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। कांग्रेस को ये बोलना नहीं चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा जब कांग्रेस से अलग हुआ था, बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा था। और इस वक्त सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में युवा नेता रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में युवा नेता है ही नहीं। राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी में कोई युवा नेता नहीं है। सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है। सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सचिन पायलट पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो फिलहाल सचिन पायलट की स्थिति बहुत हद तक मजबूत है। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ जनता खड़ी है। और देखिए, जनता जिस राजनीतिक पार्टी के साथ खड़ी होती है, जिस नेता के साथ खड़ी होती है, जीत उसकी होती है। और सचिन पायलट ये बात जानते हैं कि उन्होंने जनता के लिए काम किया है। हर परेशानी में राजस्थान की जनता के साथ खड़े रहे और इसीलिए राजस्थान की जनता डटकर बोलती है कि हमारा मुख्यमंत्री सचिन पायलट, हमारा नेता सचिन पायलट, 36 कौम का नेता सचिन पायलट। तो आप ये देखिए कि किस तरह से माफ कीजिएगा, किस तरह से सचिन पायलट के समर्थन में लोग बड़े स्तर पर दिखते नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले देखने को मिला था कि राजस्थान के अंदर कई जगहों पर पोस्टर लगे थे जिसमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कही जा रही थी। सचिन पायलट को राजस्थान का हीरो बताया जा रहा था। तो यहाँ पर यह जनता का प्रेम है सचिन पायलट के लिए। और सचिन पायलट जैसे नेता ने जनता में विश्वास बनाया है। उन्होंने शुरू से जनता के लिए काम किया है। उन्होंने शुरू से जनता की बात सुनी है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत, वो राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई जो चल रही थी उसमें फंसते चले गए, उसमें उनकी स्थिति खराब होती चली गई। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यही स्थिति यह है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत इस अंदरूनी लड़ाई में फंसते चले गए, जनता के लिए काम नहीं कर पाए और जनता ने अशोक गहलोत को नकार दिया। तो यहाँ पर सचिन पायलट के लिए अवसर बहुत अच्छे हैं। हालांकि दिल्ली से बैठे बैठे नजर बनाई जा रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ना गिरे इसके लिए काम किया जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट पर निर्भर करता है, क्या वो अभी भी कांग्रेस में बने रहेंगे क्या वो अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि सचिन पायलट के लिए वक्त अब बहुत अलग हो रहा है। सचिन पायलट के लिए वक्त बिल्कुल ठीक दिखता नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सचिन पायलट शुरू से सब्र से काम लेते चले आ रहे हैं। सचिन पायलट ने शुरू से धैर्य के साथ काम किया, सोनिया गांधी पर विश्वास जताया है। तो यहाँ पर सचिन पायलट जैसे नेता अगर विश्वास जता रहे हैं, सोनिया गांधी पर भरोसा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े हद तक चीज़ें अलग होती नजर आएंगी। जाहिर सी बात है बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आएगा। सचिन पायलट को अगर राजस्थान में जिम्मेदारी ना देकर उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी जाएगी या कोई और बड़ी कमान दी जाएगी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर मौजूदा समय जो है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि वाकई सचिन पायलट को अभी सब्र से काम लेना चाहिए।
लेकिन राजस्थान में सियासी संकेत कुछ और इशारा कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टी के नेताओं को अगर पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है ना, तो वो पार्टी से अलग होने का फैसला लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीते कितने वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, बीते काफ़ी वर्षों से कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव रहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोनिया गांधी ने उनकी बात नहीं मानी, जब उन्होंने देखा कि राहुल गांधी जो उनके अच्छे दोस्त थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हो गए। तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के नेताओं का ये देखने को ही मिलता है। अगर पार्टी में जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, अगर पार्टी में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो वो पार्टी से अलग होने का मन बना लेते हैं। तो फिलहाल मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार गिरती है, इसका पूरा फर्क आने वाले समय के चुनावों पर पड़ेगा। इसका पूरा फर्क चुनावों पर पड़ेगा, कांग्रेस के वोट शेयर पर पड़ेगा। तमाम नेता जो रैली कर रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट के पार्टी छोड़ने से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। बीजेपी के पास बहुत बड़े मुद्दे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुत सोच समझकर काम करना पड़ेगा, सोनिया गांधी को बहुत सोच समझकर काम करना पड़ेगा। जिस तरह अभी तक पार्टी से कई युवा नेता जाते रहे, सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सचिन पायलट अगर चले गए तो बहुत नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो जाएगा। तो यानी कि अगर बात करें तो सचिन पायलट को नाराज़ नहीं करना चाहिए। उनकी बात क्या है, उनकी बात को समझना चाहिए, उनकी बात को बहुत हद तक उस पर काम करना चाहिए। और वाकई अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है स्थिति अच्छी दिखती नजर आएगी। जाहिर सी बात है बहुत हद तक कांग्रेस को फायदा भी होगा। आने वाले समय में और क्या अपडेट रहेगा, इस पर लगातार जानकारी देते रहेंगे। चुनाव से जुड़ी खबरों पर SPN 9 न्यूज़ काम कर रहा है। हर चुनावी अपडेट की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।